पहली नजर में यह भारतीय तट पर स्थित किसी भी प्रवाल भित्ति जैसी ही लगती है, लेकिन यह कोई आम जगह नहीं है। कच्छ की खाड़ी चरम सीमाओं की दुनिया है। गर्मियों में यहाँ समुद्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है और गिरता है तो देश के न्यूनतम तापमानों तक गिर जाता है। ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव भी वैसा ही है, ज्यादातर जगहों से अधिक ऊंचा और उनसे अधिक नीचे तक जाने वाला। इतनी कठोर परिस्थितियों में बहुत कम प्राणी जीवित रह पाते हैं। ये प्राणी उभरते जलवायु संकट के समाधान में हमारी मदद कर सकते हैं। यह है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपका स्वागत है, प्रकृति के अविश्वसनीय लचीलेपन का एक प्रमाण। कच्छ की खाड़ी अरब सागर की उत्तर पूर्वी शाखा है। यह गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होती है। इस भाग में यह कीचड़ और पानी में से उभरे हुए छोटे छोटे द्वीपों से घिरी हुई है। इन द्वीपों के चारों ओर मौजूद प्रवाल विषम परिस्थितियों को सहने में सक्षम है, जैसे कि तापमान में तेज उतार चढ़ाव, भारी लवणता, अधिक तनाव और बहुत ज्यादा उठने गिरने वाले नाटकीय ज्वार। जब पानी उतरता है तो यहाँ गोता लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रवाल सामने उभर आते हैं, मात्र टखने तक के पानी में दिख जाते हैं। भारतीय तट का एक दुर्लभ दृश्य। लेकिन इन परिस्थितियों में जीना सभी के बस की बात नहीं है। जहां अन्य भित्तियों में 200 से अधिक प्रवाल प्रजातियां पाई जाती हैं, वहीं गल्फ की भित्तियों में लगभग 85 प्रजातियां पाई गई हैं। मनुष्य की जानकारी में ये प्रवालों की सबसे कठोर प्रजातियों में से हैं। डिप्लोएस्ट्रिया, सेमोकोरा और गोनियोपोरा या गमले जैसे प्रवाल स्वाभाविक रूप से बड़े मजबूत और जलवायु के तनाव से बचने में सक्षम हैं। आमतौर पर प्रवाल तापमान में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ना या घटना भी प्रवाल के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत कम समय में पानी गर्म हो जाता है और गर्मियों में पानी का तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 2024 की गर्मियों में जब बढ़ते समुद्री तापमान ने भारतीय तट पर व्यापक स्तर पर प्रवालों को ब्लीच कर दिया, कच्छ की खाड़ी की प्रवाल भित्तियां तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हुईं। प्रवाल भित्ति के निवासियों के लिए यह शरण स्थली के रूप में बची रही। इसकी स्थिति के कारण कच्छ की खाड़ी का पानी गंदला है, जिसकी वजह है आसपास की नदियों से आने वाला भारी मात्रा में तलछट और मानव गतिविधियां जैसे निर्माण तथा ड्रेजिंग। कच्छ की खाड़ी में मिट्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की प्रबल भित्तियां, कोरल चट्टानें तलछट के जमाव के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक अनुकूलित है। यहाँ तलछट के जमाव की मात्रा बहुत ज्यादा दर्ज की गई है। प्रवाल पे जमा तलछट सनस्क्रीन की तरह काम करता है और उन्हें सूखने से बचाता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये तलछट नीचे नरम तल का निर्माण करते हैं, जिसमें समुद्री घास की कई किस्में उगती हैं और एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं, जो विविध समुद्री जीवन को आश्रय देता है। समुद्री सांप सतह पर तैरते हैं और जाने पहचाने हम्पबैक डॉल्फिन झटपट एक सांस भरने को पानी से बाहर उछलते हैं।
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य समुद्री जैव विविधता की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मैंग्रोव, मुहाना, खाड़ियाँ, घास के खारे मैदान, प्रवाल भित्तियाँ, चट्टानी और रेतीले तट, दलदल और पोषक तत्वों से भरपूर कीचड़ की एक जटिल पहेली। हर तंत्र विविध निवासियों और शीतकालीन मेहमानों का घर है, साथ ही प्रकृति के नाटक का एक मंच भी। मैंग्रोव से घिरा अंतर्ज्वारीय क्षेत्र नित बदलता हुआ परिदृश्य है। ऊंचा ज्वार प्रतीक्षा का समय है। पक्षी ऊंचे स्थानों और आसपास के मैंग्रोव में सुस्ताते हैं। जैसे जैसे ज्वार बदलता है, वैसे वैसे माहौल बदलता है। निम्न ज्वार दावत की शुरुआत होती है। लेकिन रेत में हर कदम फूंक कर रखना पड़ता है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि किसी का निवाला बन गए। इस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में 42 द्वीप पड़ते हैं। पूरे अभयारण्य में फैले हुए ज्यादातर द्वीप और उपद्वीप पक्षियों के लिए सुरक्षित घोंसले और शिकार प्रदान करते हैं। अधिकतर द्वीप सुदूर स्थित हैं, इंसानों और अन्य शिकारियों से दूर। आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र भूखी मांओं और उनसे भी भूखे बच्चों के लिए मछलियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। कच्छ की खाड़ी कई पक्षी प्रजातियों के एक लंबे प्रवासी मार्ग का भी हिस्सा है, जहां सुंदर सीप पकड़ने वाले और क्रैब प्लोवर जैसे पक्षी मध्य एशिया और साइबेरिया से आते हैं। हाइपोकोलियस जैसे दुर्लभ और मायावी पक्षी का नियमित आना इस बात की याद दिलाता है कि कैसे खाड़ी उन प्रवासी पक्षियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिन्हें लंबी यात्राओं के दौरान सुरक्षित पड़ाव की जरूरत पड़ती है। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं बची है जो हमारी अतिशयता से अछूती हो। मत्स्य पालन की बढ़ती मांग के कारण खाड़ी क्षेत्र में समुद्री संसाधनों में कमी आई है। कारखानों, घाटों और तेल शोधन संयंत्रों वाले आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण प्रदूषण बढ़ा है। इन चुनौतियों के चलते भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत में एक अग्रणी तकनीक बायोरॉक विधि का इस्तेमाल करके प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समुद्री उद्यान के साथ हाथ मिलाया है। इस तरीके में वृद्धि को गति देने के लिए कम वोल्टेज बिजली का उपयोग होता है, जिससे प्राकृतिक वृद्धि की तुलना में प्रवाल 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप 1050 वर्ग मीटर से अधिक प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित किया गया है, जिससे प्रवाल मछलियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वन विभाग क्षेत्र में समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टानें भी बना रहा है। गहराते जा रहे जलवायु संकट और प्रवालों का ब्लीच होने की बढ़ती घटनाओं में कच्छ की खाड़ी के ये लचीले प्रवाल एक महत्वपूर्ण आश्रय बने हुए हैं। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखे हुए विविध प्रजातियों का पोषण कर रहे हैं। यदि ये जलवायु तनाव को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम है,
तो वे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के प्रवाल भित्तियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। यह भविष्य के लिए आशा की एक किरण हो सकती है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वह समुद्री सुपर हीरो हो सकता है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का यह एक और भी बड़ा कारण है।